Good morning, students. I hope you all are fine and busy in your study because in August your PT first will be conducted. So please be sincere towards your studies. So students, in our third chapter, yesterday we discussed the main the important important part of this chapter and the important topic of this chapter, and today we discuss the new terms. ठीक है, new words of this chapter. First past and post system. This is a new term for you. So फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम, इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FPTP. FPTP बार बार तो आप इतना वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो अब इसको बोलते हैं FPPT. ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है. तो FPPT को आप एक्सप्लेन करो, व्हाट इज़ द मीन ऑफ FPPT. तो आप ये पूरा लिख देंगे. इन दिस सिस्टम whoever has more vote then other candidate is declared elected. इट में बेटा काउंटिंग बेस को कहते हैं कि जो जिसने जो पहले पहुंच गया वो मतलब उसको विनिंग डिक्लेयर. चाहे बेटा 10 वोट की से आप आगे हो, पर इंडिया के अंदर ये माना गया, हमने प्रोपोर्शनल वोटिंग ना लेकर हमने जिसकी मतलब जो चाहे वो 4 वोट से जीत जाए, चाहे वो 100 वोट से जीते, तो उसको डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग विनिंग कैंडिडेट. ठीक है. दूसरा टाइप होता है बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया आर डीमार्क्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, इसे कहते हैं PR. तो इसकी भी डेफिनेशन होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ज्योग्राफिकल एरिया को जब हम दोबारा से उसको कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट, ये तो आपने सुनी हुई है और आपको इसका पता भी है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज. इट मीन्स एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ मैच्योरिटी इंजॉय द वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इन इंडिया ये कितनी है बेटा, ये जो है कितनी है, 18 है, और अलग अलग कंट्रीज़ में ये अलग अलग होती है. डेमोक्रेसी, अ रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर पीपल एंड बाय द पीपल. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो अब इसे लिख देंगे, इट इज़ अ रूल फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड to the people, for the people and by the people. Okay, these are the new terms in your third chapters. I think you all know about these terms, है ना. डेमोक्रेसी भी आपको पता था, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज भी पता था. तो PR है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको याद रखना है. लार्ज जोग्राफिकल एरिया, डीमार्क्ड कॉन्स्टिट्यूंसी. फिर है आपका फर्स्ट पास एंड पोस्ट FPPT. इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम whoever द मोर वोट देन अदर कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड पास्ट इलेक्टेड. ठीक है. तो ये है आपका प्रोपोर्शनल वो. तो ये आपके देखो कितने सारे ये जो है ना वन वर्ड क्वेश्चन आंसर जो इसमें रेडी हो रहे हैं. ठीक है. अब है बेटा इंडिया के अंदर आप देखोगे, विच इज़ द फॉलोइंग रीअसेंबल मोस्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी. फैमिली मीटिंग, क्लास मॉनिटर, कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, टेकन बाय ग्राम सेवा, ओपिनियन पोल कंडक्टेड बाय द मीडिया. तो
तो इसमें आएगा डिसीजन टेकन बाय द ग्राम सभा। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, डिसीजन टेकन बाय ग्राम सभा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, इनमें से आप बताइए कौन सा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो परफॉर्म नहीं करता है। प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल, nominating candidates, setting up polling booth, implementation of model of conduct, supervising the panchayati election and supervising the panchayat election। तो बेटा ये सारे काम तो करता है कौन है ना, बट ये जो पंचायती इलेक्शन में जो आपका इलेक्शन कमीशन रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन ऑफ मेथड इलेक्शन मेंबर लोकसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा। Every citizen above 18 has eligible voter. Voter can give in performance order to different candidate. Every vote has equal vote. The winner must get more than half the vote. Every Indian citizen above the 18 is eligible for the voter. Now we discuss another very short type of question answers, like what is the mean of direct democracy। ठीक। In direct democracy the citizen directly participate in day to day decision making in running of the government, example Greece। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, इंडिया में कौन सी है बच्चों, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द citizens directly participate in day to day decision making in the running of the government, example Greece। what do you mean by universal adult franchise, आपका क्या मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, आपका क्या, आप क्या समझते हो। ऑल, अभी अभी जो आपको मैंने बताया है ना न्यू टर्म्स में वही सब है। ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ कंट्री अबव द मेच्योरिटी आर एज आर entitled to enjoy the right to vote without any discrimination, known as universal adult franchise। What does FPTP and PR stand for? FPPT, first past and first post system, and the proportional representation। Mention the amendment made in the Constitution of India in 1989। ये याद करना है बेटा, पहले इंडिया में जो वोटिंग एज थी वो 21 थी, फिर ये 1989 में ये से हटा दिया गया। इट रिड्यूस द एलिजिबिलिटी एज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 21 to 18। ठीक है, तो ये है आपका। फिर है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन सिस्टम। इलेक्शन सिस्टम इज अ मीडियम to elect the representatives, especially in direct democracy, to perform government। Two representatives are elected by the people to act the accordance with the wishes of people। What is electoral behavior? Through election people participate in election process of determine who will hold power। Hence elections are visible expression of public interest which is determined by the individual's own reason and the participation as well as his being part of group। Electoral behavior depend on both short term and the long term influence। ठीक है, what is direct method of election? In direct method of election the voter
participate in election directly. A voter casts his vote candidate of one's own choice. Secret method of ballot is used. Election elected representative hold the reign the government of country. What is indirect method of election? Indirect method of election, voter do not elect the representative directly. Voter elect inter elections who are collectively known as the electoral college. Electoral college elect the representative to the legislative assembly. And the next question is, what do you understand by simple majority रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? ठीक है बेटा, मेजोरिटी कई तरह की होती है, सिंपल मेजोरिटी, पॉलिटिकल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, है ना. इसमें द सिंपल मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम डिक्लेयर्स द कैंडिडेट इलेक्टेड हु सिक्योर वोट मोर देन अदर. दिस सिस्टम इज सिक्योर, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज नॉट नेसेसरी. In the system of case of multi-concern contest, candidate even with less than 50% vote is elected. इसमें बेटा 50 से भी कम वोट वाला जो मेंबर है वो भी डिक्लेयर हो जाता है अगर उसको अपने सामने वाले मेंबर से वोट ज़्यादा मिली है. ठीक है. What is political majority? Political majority refers the opposition party after the election. The party who gets majority form the government. Other party who do not get majority became the opposition party. And known the political majority who enjoy the right to convert themselves into a political majority democratic method. ठीक है. एक तो होता है आपका सिंपल मेजोरिटी, जिसको आपको अगर मतलब अपने सामने वाले कैंडिडेट से वोट ज़्यादा मिल गए तो आप विनिंग कैंडिडेट हो. एक होती है पॉलिटिकल मेजोरिटी, जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आती है वो रूलिंग पार्टी बनती है, और जो दूसरी पार्टी होती है वो क्या किस में चली जाती है, अपोजिशन पार्टी बन जाती है. Mention the shortcoming of simple majority system in election. Simple majority system election declares the candidate to be winner even in the case of getting an absolute majority, or if even more than 50% voter did not like him. Define secret ballot system. Secret ballot system refers the secret ballot when everyone chooses by own candidate in a secret as well as does not disclose one's choice also, so that other could not pressurize of them. ठीक है. And the next question is, जब आप वोट देने के लिए जाओगे तो आपका जो वोट है वो किसी को पता नहीं चलता कि आपने किसको वोट किया है. रीज़न क्या होता है इस चीज़ के पीछे, कि आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप किसे वोट देना चाहते हो. आपका जो वोट है वो बिल्कुल सीक्रेट होता है. एक ये होते हैं बेटा आपके ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, और एज वेल एज आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में. व्हाट इज़ मिड टर्म इलेक्शन एंड व्हाट इज़ बाई इलेक्शन एंड व्हाट इज़ जनरल इलेक्शन. इसमें नहीं दिया हुआ बट जनरल इलेक्शन भी होता है. ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है. तो मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं. मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन, देखो इसको ध्यान से समझना. मिड टर्म इलेक्शन रेफर द इलेक्शंस होल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यू टू द रीज़न और अदर इन लोकसभा द लोकसभा. मतलब ये लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हो सकते हैं. बिफोर टर्म्स, जैसे कि अब 2019 में हमारे इलेक्शन हुए तो अगले इलेक्शन कब होंगे, 2024 में.
बट कुछ अगर रीज़न इस तरह के होते हैं तो क्या होता है कि मिड टर्म, उससे पहले भी इलेक्शन कराने पड़ सकते हैं, ठीक है। किसी रीजन से सरकार जो है वो वर्क अपना पूरा नहीं कर पाती, किसी भी कंट्री में किसी भी पार्टी की सरकार हो तो क्या होता है, और जब इलेक्शन बीच में कराने पड़े तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है, ठीक है। बिफोर द पीरियड ऑफ इलेक्शन, ठीक है। ये तो हो गया आपके मिड टर्म, है ना, टर्म से पहले बीच में ही कराना, आप तो इस तरह से याद रखेंगे तो हो गया मिड टर्म। व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्शन? बाई इलेक्शन बेटा वो होता है जिसमें कुछ सीट खाली रह जाती हैं किसी कैंडिडेट के रेजिग्नेशन दे देने पे या किसी की डेथ हो जाने पर, अगर वो सीट जो वैकेंट होती हैं उनको भरने के लिए ये इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये है बाई इलेक्शंस रेफर्स टू द इलेक्शन हेल्ड ऑन अ क्रिएटिंग सम सडन रीजन which make the seat vacant, resignation, sudden death और द मेंबर, ठीक है। किसी की डेथ हो जाने की वजह से या रेजिग्नेशन दे देने की वजह से जो सीट वेकेंट रहती है उसको फिल करने के लिए ये जो है आपके जो है वो कराए जाते हैं इलेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ इलेक्शन मैनिफेस्टो? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है इलेक्शन मैनिफेस्टो इज़ द डॉक्यूमेंट टू लेट द वोटर्स नोन अबाउट द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज एम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू डिक्लेयर्ड ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन। जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी मैनिफेस्टो देती है। इसमें क्या होता है, अपने प्रोग्राम कि अगर हम आएंगे, अगर हमें आप विक्ट्री देते हो, हम विन करते हैं इलेक्शन, तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। इट मीन्स कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी गिव यू अ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज अबाउट देयर पार्टी। इट clarified the internal and external policy of the government. People became aware of the performance of political party on winning. People can pressurize even the winning party or the government to work on manifesto. It means ये promises होते हैं, आपको written में वो बताते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे। बाई चांस वो नहीं करते हैं और तो क्या होते हैं कि वो एक मतलब रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो नेक्स्ट टाइम जो है पब्लिक उन्हें कह सकती है कि लाओ भैया वो पहले उठा के लाओ अपना मैनिफेस्टो, पिछली बार जो जो तुमने लिस्ट दी थी उसमें से क्या क्या काम किया है आपने। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का जो है ये वर्क करता है। What do you mean by the list system? Large multi-member constituency are formed. Many members representative are elected from each constituency. Each political party submit a list of many candidates as are the elected by the political constituencies. Okay, तो ये है आपका। अब नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, है ना। पार्टिसिपेट आपको पता है स्कूल की एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और आपके घर के किसी उसमें पार्टिसिपेशन होता है आपका, या आप कोई सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी तरह ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। इसमें क्या है, तो इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, या तो आप चुनाव में आप वोटर को किसी कैंडिडेट को वोट देते हो या आप खुद इलेक्शन में खड़े होते हो, तो ये पार्टिसिपेशन कहलाता है। टू बी अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, आप कोई ऑफिसर ब्यूरोक्रेट बन जाते हो। टू सेलेक्ट फॉर अ गवर्नमेंट पोस्ट, आप किसी सरकारी है ना पोस्ट पे आप अपॉइंट हो जाते हो। अ स्टडी इंक्रीज अ परसेंटेज ऑफ वोटर टर्न आउट डिस्पाइट सम फंक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होता है
वो जो वोटर्स हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाता है. सो आई थिंक स्टूडेंट, these are the most important question of this chapter, and please read chapter again, and if you have any query about this chapter or any question, you can ask me in a Zoom class, or after on the evening 4 to 5 you can ask me and sort out your queries. Okay, have a nice day.